हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बारे में मैं क्या आज बेसिक लेवल बताऊंगा और इसके कुछ फार्मूले बताऊंगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा। फिर आगे आने वाले क्लास में और एमआरपी डिस्काउंट भी बताऊंगा। आज एमआरपी और डिस्काउंट नहीं बताऊंगा। ठीक, आगे आने वाले क्लास में मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज मैं बेसिक लेवल इजी लेवल कराऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में मॉडरेट लेवल और उसके भी नेक्स्ट क्लास में मैं हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया? जैसे क्या है, मैंने क्या किया, एक पेन खरीदा। ठीक, मैंने खरीदा 10 रुपए में। राम को मैंने क्या किया, राम एक मेरा फ्रेंड है, मैंने क्या किया, राम को इसको क्या किया, 20 रुपए में बेच दिया। ठीक, सेल कर दिया इसको 20 रुपए में। तो ये जो 10 रुपए है, जो मैंने पेन को जो जिस जिस रुपए में खरीदा, ठीक, ये क्या है, ये बेस प्राइस है। ठीक, यही क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक, यही इसका हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। मेरे लिए क्या है कि मैंने दुकान पे गया और 10 रुपए का पेन खरीदा, तो मेरे लिए उस पेन का जो वैल्यू है वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 10 रुपया। ठीक, और मैंने क्या किया, राम को इसको बेच दिया, कितना, 20 रुपए में। ठीक, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना आया, मेरे लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। ठीक, मतलब मेरे लिए जो बेस प्राइस कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए का। जैसे मैं कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी खरीदूंगा, तो फिर उसका जो प्राइस मैं पे करूंगा वो मेरे लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अगर मैं किसी दूसरे को बेच रहा हूँ और दूसरा मेरे को कुछ अमाउंट दे रहा है, तो जो अमाउंट होगा वो क्या है उसका, मेरा क्या है उसके, मेरे लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, तो इसमें क्या देखते हैं कि मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपए में, और राम को मैंने क्या किया, ठीक है, मी है ये मैं, राम को मैंने क्या है, 20 रुपए में बेच दिया। ये जो 10 रुपए, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस मेरे लिए कितना होगा, 20 रुपए हो गया। और मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट 10 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैं 10 में खरीदा, 10 20 में बेच रहा हूँ, तो 10 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यही से बना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, जब मैंने पेन को क्या है, 20 में बेचा और 10 में खरीदा, तो मेरे को दोनों को माइनस कर देंगे, तो मेरे को क्या है, प्रॉफिट मिल गया 10 रुपये। तो हमेशा ये देखना कि सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक, इसलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया हूँ। प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितना, 20 है। जब क्या है, मैं जितने में खरीदूंगा उससे ज़्यादा मैं बेचूंगा, तभी जाकर तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए क्या है, सेलिंग प्राइस हमेशा प्रॉफिट में ज़्यादा होगा। वही लॉस में देख लेते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये भी कैसे है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या किया, पेन, फिर पेन को ही ले लेता हूँ। मैंने पेन को क्या 10 रुपए में खरीदा, ये मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया, अभी बताया था। उसके बाद मैंने क्या किया, एक दोस्त है श्याम है, उसको मैंने क्या किया, वो मेरा थोड़ा क्लोज फ्रेंड है, तो उसको मैंने क्या किया कि 5 रुपए में बेचा। ठीक, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना, 10 रुपए, क्योंकि मैंने 10 रुपए में खरीदा, ये बेस प्राइस है। और मैं उसको बेच कितने में रहा हूँ, उस पेन को बेच रहा हूँ, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 5 रुपए। तो 5 रुपए क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, सेलिंग प्राइस कितना, 5 है, तो मेरे को लॉस कितना हुआ, 5 का हुआ। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा में खरीद रहा हूँ, कम में बेच रहा हूँ। ठीक, पेन का प्राइस जो मेरे पास है वो 10 रुपये, 10 रुपये जब पे किया तब जाके मेरे पास पेन आया, और उसको मैं बेच के आ रहा, कम में रहा हूँ। तो हमेशा देखना लॉस में क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा, तभी जाकर लॉस होगा, क्योंकि कम में बेचेंगे। ठीक, तो ये क्या है, बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो हमेशा याद रखना एक चीज़ कि प्रॉफिट में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है, और लॉस में हमेशा क्या है, कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक, ये दो फॉर्मूला हो गया। इसको एक बार और लिख लेता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
अब ये क्या है, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का है ये लॉस का है। और कुछ अमाउंट दिया रहेगा तो हम प्रॉफिट निकाल देंगे, लॉस निकाल देंगे। अब हमको क्या है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है और लॉस परसेंट क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक। वैसे ही लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसमें इसमें सीधा सीधा देख लेना, इसमें सीधा सीधा देख लेना कि प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऊपर में ऐसे ही आ गया, और नीचे में क्या है, कॉस्ट प्राइस को ही लेना है परसेंट निकालने के लिए। क्योंकि हम लोग किसी भी लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है या फिर घाटा हो रहा है, हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, अपना जितना पहले अमाउंट रहेगा उसी से ही कंपेयर करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, मैं वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या है, पेन मैंने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस कितना 10 था, बेचा कितना था मैं 20 में, जब प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस कितना 20 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10 है इंटू 100। 10/10 इंटू 100, तो 10 कट जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 100% आ गया। क्योंकि जितने में खरीद रहा है उससे डबल में वो बेच रहा है। ठीक। वैसे ही लॉस का देख लेते हैं। ये थोड़ा बेसिक है, मैं बता दे रहा हूँ जो बिगनर है उनके लिए। ठीक। और जो क्या है, थोड़ा सा ऑलरेडी थोड़ा बहुत ये सब चीज़ जानते हो, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक। फिर लॉस परसेंट का देख लेंगे। इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस को मैं 10 माना। ठीक है, 10 रुपये में मैं क्या किया था, पेन खरीदा था। और सेलिंग प्राइस क्या है, 5 था, मैंने शाम को 5 रुपये में बेच रहा था। तो यहाँ कम में बेच रहा हूँ तो हम लॉस वाला परसेंट निकाल देंगे। ये वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट वाला परसेंट ये वाला लगाएंगे। और जब क्या होगा, लॉस, सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो हम ये लॉस वाला फार्मूला को लगाएंगे। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस वाला को लगाएंगे। 10 - 5, कॉस्ट प्राइस नीचे में सेम आ जाएगा, 10 × 100। ठीक है, 5/10 इंटू 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 × 5 = 10। तो लॉस की परसेंट कितना आ गया, 50%। ठीक। तो ऐसे ही क्या, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालेंगे। और यही क्या है, इसका फार्मूला है। ये 4 फार्मूला को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट लेना अच्छे से। ठीक। अब क्या है, मैं नॉर्मल में बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक, आज बेसिक लेवल का कराऊंगा। नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि एक वस्तु को 2000 रुपये में खरीदी गई, ठीक, और 2200 रुपये में बेची गई, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब कि खरीदना, देखना कहीं पे भी खरीदना दिया रहेगा, यहाँ लागत मूल्य दिया रहेगा। ठीक। तो ये सब क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक। और जहाँ पे बेची गई, ठीक, बेची गई दिया गया है, तो ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक। तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदी गई बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000। यहाँ पे इंग्लिश में देखना बॉट, ठीक है, बॉट दिया रहेगा। ठीक। इसमें इतना खरीद रहे हैं, सोल्ड दिया रहेगा, सेल दिया रहेगा, सोल्ड दिया रहेगा, या तो कॉस्ट प्राइस सीधा दे दिया रहेगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले भी देख लेना। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 2200, क्योंकि बेचा कितने में है, 2200 में बेचा। हमको क्या निकला, लाभ या हानि। तो जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है ना, सेलिंग प्राइस यहाँ ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, मैं पहले ही बताया हूँ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रॉफिट कर देंगे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना जाए, यहाँ परसेंटेज नहीं बोला इसलिए हम लोग सीधा ये वाला फॉर्मूला रखे हैं। यहाँ परसेंटेज नहीं बोला इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या है, ये वाला फॉर्मूला रखे। परसेंटेज निकालने बोलता तो इसको रखते। आगे वाले क्वेश्चन में और बताऊंगा, परसेंटेज वाला भी है क्वेश्चन। ठीक। तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कितना है, 2200 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, सही होगा। क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं,
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक, पेन को थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। इसमें क्या होता है, एक साइकिल 1600 रुपये में खरीदी और बेची गई कितने में, 1400 रुपये में। ठीक, हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो ये हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना है, खरीदी गई बोल रहा है 1600, और कितने रुपए में बेची गई है, सेलिंग प्राइस हो गया, बेची गई बोल रहा है तो 1400 रुपये। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस लॉस ही होगा। यहाँ पे परसेंट निकालने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक, कंपेयर हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही होगा। तो लॉस परसेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1600 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 1400। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस क्या है, 1600 इंटू 100। ठीक, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 1600 में 400 माइनस करेंगे तो इसका 1600 इंटू 100, जीरो जीरो काट देंगे। ठीक, तो यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 4 16। ठीक, फिर 2 से कटा, 2 25 सौ, दो दूनी दो, कम दो, दो दूनी 4, दो पंचे 10। तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, 12.5%। ये क्या है, लॉस परसेंट। ठीक, यहाँ पे मैं ऑप्शन लेके नहीं आया हूँ, ये क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मेरे को बस आपको समझाना था कि फॉर्मूला में पुट कैसे करना है। ये फॉर्मूला को रटना नहीं है, आप बनाते रहोगे क्वेश्चन तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, जैसे मेरे को हुआ है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है। ठीक है, ए क्या करता है, बी को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक, फिर बी इसे क्या करता है, सी को 25% लाभ पर बेचता है। और सी क्या है, इसके लिए कितना भुगतान करता है, मतलब सी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 225। ठीक, मतलब जिसके पास जितना पैसा रहेगा ना, वो उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। और उसको जितने में बेच रहे हैं, हमारा दूसरे से कुछ अमाउंट मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, इसके लिए ए ने क्या भुगतान किया, ए का हमको क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक, अब जाहिर सी बात है, ए क्या है, 20% के लाभ पर एक साइकिल बेच रहा है। तो ए के पास मान लो जितना भी अमाउंट है, 20% ज्यादा ये क्या बी को बेच रहा है, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, और बी को जितने में बेचेगा, मतलब 20% ज्यादा में जितने में बेचेगा, वो बी के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। इसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले क्या है, ए अनुपात बी निकाल लेंगे, हम लोग क्या है, रेशियो निकाल लेंगे इसका। ठीक, ये क्या है, बी को 20%, तो 20% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है, ठीक, क्या होता है, 1/5 होता है। तो जैसे ये 20% है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग ये कर सकते हैं, ए को मान लेता हूँ मैं 100। ए के पास एक साइकिल है जिसका प्राइस क्या है, 100 रुपये है, वो कहीं से 100 रुपये में खरीदा था। तो ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना, 100 है। और बी को क्या कर रहा है, 20% अधिक पे बेच रहा है, तो 100 का 20% अधिक बोल रहा है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो बी को कितना, 120 में बेचेगा। ठीक, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए का क्या है, 100 है, और ए क्या है, बी को कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। तो ए के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, और बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि बी खरीद रहा है 120 में। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में ले लेंगे। रेशियो में क्या करते हैं, जितना काटते हैं काट देंगे, जीरो जीरो, दो पंचे 10, दो छक्का 12। तो 5:6 क्या हो गया, इसका रेशियो आ गया, 5:6। ठीक, अब आगे क्या हो रहा है, बी से, अब बी, ठीक है, बी क्या कर रहा है, इसे 25% लाभ पर बेच रहा है। मतलब बी को क्या कर रहा हूँ, 100 मान, अभी क्या है, ए को 100 माना था, बी को 100 मान लेता हूँ। वो 25% सी को बेच रहा है, तो बी का वैल्यू 100 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25% बोल रहा है, तो 125 हो जाएगा। ठीक, ये क्या परसेंटेज के क्लास में मैं डिटेल से परसेंट निकालना है बताया हूँ। तो जिनको भी किसी थोड़ा सा को डाउट हो रहा है, तो जाके क्लास देख लीजिएगा। ठीक, इसमें करें 25 400, 25 25 125, इसका रेशियो कितना आ गया,
बी और सी का रेशियो 4:5। अब यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, दोनों को क्या हम लोग इक्वल कर लेंगे और रेशियो के साथ मर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तब जाके बी क्या है, 12 और 12 होगा तो इक्वल होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कर देंगे, क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं तो अनुपात के आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो 5 दूनी 10 आ गया, ये 12 का 12 हो गया, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा। तो 5 क्या हो गया, ये 15 हो गया। तो ये क्या है, इसका रेशियो आ गया। ठीक, एबीसी का रेशियो आ गया। और एबीसी में क्या बोल रहा है कि सी 225, ये सब इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि ये कुछ ये क्या है, पहले रेशियो 10 10 है, फिर क्या हो, मतलब 10 रुपया, मतलब 12 में बेच रहा है, बी भी क्या कर रहा है, 15 रुपये में बेच रहा है। तो जिसके पास जो भी भुगतान कर रहा है, जो भी अमाउंट खरीद रहा है, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, तो सी का वैल्यू कितना है, 225। तो 15 का वैल्यू कितना है, 225 के बराबर। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 15 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही 225 होता है। तो हमको क्या है, ए का वैल्यू पूछा है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 15 कितना हो गया, 150। तो 150 इसका सही होगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है, फ्रैक्शन से खेलना है हम लोग को, फ्रैक्शन वैल्यू से। ठीक, रेशियो में से जैसे ए क्या है, बी से 20 ज्यादा है, 20% ज्यादा है बोल रहे हैं। सीधा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो ये हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, जो नीचे में होगा, जो भी फ्रैक्शन का। ठीक, अब क्या करें, इससे एक ज्यादा कर लेंगे, मतलब ऊपर में जितना देर दिया रहेगा उससे क्या है, नीचे वाले को प्लस कर देंगे। इससे एक करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका हम लोग 6/5 लिख सकते हैं। ये कॉस्ट प्राइस होगा और ये सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करें, 20% प्रॉफिट बोल रहे हैं। तो 5 का क्या है, 20% निकालेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, तो ये जो एक आया है क्या है, ये प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या, सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला कहाँ से आया, उसी से आया, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस में ना कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस इधर चला गया। तो यही वैल्यू है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है, यहाँ देखो नीचे दिया है, और ऊपर में जो एक दिया है, ये प्रॉफिट है, इनको प्लस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 6 आएगा। तो वही क्या है, ये सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 6 जो है। अब 5 जो है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है। जैसे फ्रैक्शन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या है, डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा गया 20% दिया तो 20% को डायरेक्ट ले लूंगा, 1/5 कर दूंगा। इससे प्रॉफिट बोल रहा है, लॉस बोलता तो कम करता। प्रॉफिट बोल रहा है तो 5 से क्या, एक को प्लस कर दूंगा, 6/5 आ जाएगा। ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो ये क्या है, बेच रहा है। ठीक, ये क्या है, बेच रहा है इसको। जब ए कितने में बेचा, 6 में, ए का सेलिंग प्राइस क्या है, 6 है। ठीक, तो ए का सेलिंग प्राइस जो 6 है, इसी प्राइस में क्या है, बी इसको खरीदेगा। तो बी का कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा, जो 6 है, बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या, 6/5 आया था, ये कॉस्ट प्राइस था, और ये सेलिंग प्राइस था ए का। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, और बेच कितने में, 6। तो ये क्या है, बी का ये कॉस्ट प्राइस होगा, ए का कॉस्ट प्राइस ये होगा। बी का कॉस्ट प्राइस 6 इसलिए होगा क्योंकि ए जब 6 में बेच रहा है तो बी इसको 6 में खरीद रहे हैं ना। तो 6 क्या है, बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि बी सी से। ठीक, मतलब बी जो भी वैल्यू है उसको सी क्या है, इतना परसेंट लाभ पे बेच रहा है। ठीक, ठीक, अब क्या है, यहाँ 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो 5/4 हो जाएगा, अभी बताया था। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बी का सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा 5। तो बी का जो सेलिंग प्राइस है वो सी के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सीधा ये बोला है कि बी 25% लाभ पर सी को बेचता है। बी 25% लाभ पर बेच रहा है सी को। ठीक, तो बी का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा, और सी का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट बी को तभी मिलेगा ना जब वो ज्यादा में बेचेगा। तो ये बी का ये कॉस्ट प्राइस होगा, सी का ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो सेम इसको जो पहले जो बताया था कैसे मर्ज करना है, वैसे क्या है,
इसमें क्या है 2 का, इसमें क्या है 3 का, मल्टीप्लाई करके सेम उसको कर लेना आप, ठीक है। बस मैं क्या है फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालना है यही बताना था मेरे को। बाकी सेम है, वैसे ही बनाना है, ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, फोर्थ पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ में क्या होता है कि ये क्या है, दुकानदार बेईमान, मतलब व्यापारी वाला, ये वाला ना बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। एक बेईमान व्यापारी अपना माल बेचने का दावा करता है लागत मूल्य पर, ठीक। अपना कॉस्ट प्राइस पे क्या है माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसके लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक, किलो। और उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब 1 kg है, कोई भी एक माल है, ठीक है। मतलब कोई भी एक वस्तु है, ठीक। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास शुगर है, 1 kg क्या है, शुगर है, ठीक। 1 kg में कितना, 1000 ग्राम होता है। मैं इतने पर बेचने का दावा कर रहा हूँ कि मैं ना 1 kg का पूरा 1000 ग्राम पूरा मैं देने का दावा कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 ग्राम ना देके मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ना उसमें गड़बड़ी करके, मशीन में कुछ भी गड़बड़ी करके उसको मैं 960 ग्राम दे रहा हूँ, ठीक। अब मेरे पास जो वस्तु है क्या है, शक्कर क्या 1 kg है, पूरा पूरा 1000 ग्राम है मेरे पास शक्कर। लेकिन मैं पूरा शक्कर पूरा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पैसा इतना 1000 का ही पैसा पूरा ले रहा हूँ। जितना पैसा मैं शक्कर को 1 kg का खरीदा था उतना ही पैसा मैं देने का दावा कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जो वस्तु है, जो शक्कर है, शुगर है, शुगर का जो क्या है क्वांटिटी है, वो मैं बहुत वो कम दे रहा हूँ, 960 ग्राम दे रहा हूँ। मतलब 40 ग्राम मैं क्या है बचा रहा हूँ, 40 ग्राम बचा रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये चीज़ समझना अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है 1000 ग्राम क्या है मेरे पास क्या है शुगर है, इतने पे देने का मैं क्या है वादा कर रहा हूँ। 1 kg कोई लेने आया है मेरे पास, 1 किलो लेने आया है, ठीक। क्योंकि हम लोग क्या है इसका प्रॉफिट परसेंट जो निकालेंगे, चाहे मैं 2 kg लूँ, 3 kg लूँ, 5 kg लूँ, ठीक। उसमें से क्या है इसको, जैसे मैं 2 kg लूंगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना मतलब कि मैं ये क्या है जो गड़बड़ी कर रहा हूँ 960 ग्राम है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्रॉफिट परसेंट उतना ही आएगा, ठीक। तो हम लोग 1 kg का निकाल लेते हैं। फिर 940 का क्या ग्राम मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक। 1000 देने का दावा करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 940 ग्राम ही मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक। 940 नहीं है, सॉरी, 960 है। 960 1000 ग्राम का दावा कर रहा हूँ कि मैं इतना पूरा दूंगा करके, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं मशीन में खराबी करके 960 ग्राम दे रहा हूँ। तो मैं क्या 40 ग्राम बचा रहा हूँ, किस में बचा रहा हूँ, 960 में बचा रहा हूँ। ये मेरा बेस प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे लिए कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि मैं इसी से बचा रहा हूँ ना, मैं 960 से इसी से ही कैलकुलेट होगा, जो हमारा का जो प्रॉफिट होगा। इससे क्यों कैलकुलेट होगा, इससे नहीं होगा। इससे तो एक बेस प्राइस मान के चल रहे हैं, इतने में दूंगा करके मैं कहीं। इसको पहले देख लेते, ठीक। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 100 का मतलब वो कर देंगे। ये उसी फॉर्मूला में आया है ना, कंफ्यूज मत होना। इसको सेलिंग प्राइस मान लेंगे, इसको कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। जो कम वैल्यू रहेगा, जो भी अगर कोई भी गड़बड़ी एक तरफ से आपको थोड़ा सा उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ याद रखना कि कोई भी गड़बड़ी करता है, ठीक, दुकानदार वाला, तो हम लोग कम वैल्यू जो रहता है उसको कॉस्ट प्राइस ले लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग प्राइस ले लेना। अब प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100। तो हम लोग क्या इसी का वैल्यू पिया है, तभी ये वैल्यू आया है। 1000 में 960 माइनस कर दिया तो 40 आ गया है। फिर कॉस्ट प्राइस 960 ले लिए हैं, ठीक। तो ये यहाँ से आया। अब उसके बाद जीरो जीरो कट जाएगा, 4 दूनिया 4 चौक 16, 4 25 हम 100, ठीक है, 4 चक्का 24। तो 25/6% आ गया प्रॉफिट इसका, ठीक। ये क्या ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है, और ये ऑप्शन में तो डायरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में 25/6% दिया है। इससे ऑप्शन की जगह क्या दे सकता है इसको, 6 चौक 24, 1/6%, ऐसा भी दे सकता है, ठीक। तो दोनों का वैल्यू सेम है। अब क्या करें, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्लास में क्या है, मैं थोड़ा
मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, 3 वस्तु ए बी सी है, ए बी सी है, उसका लागत मूल्य कितना है, 5:7:3। ठीक, और इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य अभी बताया था ना, कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दिया है, 3:4:2। यदि प्रत्येक वस्तु इतने लाभ पर बेची गई, ठीक है, ये 250 है ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 250 यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ आएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, आपको डाउट हो रहा है तो मतलब क्या करें, कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, 5:7:3। सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 3:4:2। और इसको क्या, प्रत्येक को बेचने पर, मतलब ये ए है और बी और सी है, ए भी उस बेचने पर 250 का प्रॉफिट होता है, बी को भी बेचने पर 250 का प्रॉफिट होता है, सी को भी बेचने पर 250 का प्रॉफिट रहता है, मतलब प्रॉफिट सबका इक्वल है। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अब क्या है, फिर क्या है, टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछा है यहाँ पे। तो ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। अब इसको क्या करता हूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको क्या करता हूँ, वाई मान लेता हूँ। सबसे पहले क्या है, सी का वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं, दो ही का वैल्यू लेते हैं, क्योंकि एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट दोनों का इक्वल है, प्रॉफिट क्या है, इक्वल है, तीनों का इक्वल है, मगर दो प्रॉफिट का इक्वल को हम लोग ए का और बी का हम लोग का प्रॉफिट को इक्वल लेके चल रहे हैं। ठीक, अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है। तो हम लोग क्या है, इसका वैल्यू रख लेंगे, ए का प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, 3y है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 5x है। ठीक, मैं पूरा लिख ही देता हूँ, चलो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला से ही है। तो ए का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ए का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ए का सेलिंग प्राइस कितना है, 3y, और ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5x। अब बी का क्या है, सेलिंग प्राइस 4y है, कॉस्ट प्राइस कितना, 7x। ठीक, 7x को इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, और 3y को इधर ले जाएंगे तो y हो जाएगा। तो x अनुपात y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक, तो x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, टोटल पूछा है, तो टोटल में क्या करें, पहले क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस रख लेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ये क्या है, सब प्लस हो जाएंगे, एक्स का वैल्यू 1 रख देंगे, तो 5+7+3। ठीक, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7×5=12, 12×3=15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, इसको प्लस करेंगे, टोटल कॉस्ट पे 15x हो जाएगा, और 15 × 1 करेंगे तो 15 वैल्यू आ गया। तो जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 है, टोटल जो सेलिंग प्राइस है वैसे इसको प्लस कर देंगे, तो 4×3=7, 8×9 आ जाएगा, और वाई की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 9×2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 18। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 18, कॉस्ट प्राइस कितना है, 15, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 15×100। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 3/15 × 100 आ जाएगा, 3×5=15, 5×2=10, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 20%। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, डी इसका सही होगा। ऐसे ही इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, ये चीज देख लेना कि प्रॉफिट क्या है, दोनों का इक्वल दिया तो सीधा इक्वल करके निकाल लेना है। तो ये है आज का बेसिक क्लास था। मैं आगे जाके क्या है, अब इसका मॉडरेट लेवल लेके आऊंगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये भी क्या है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक।